नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम निबंध विधा के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। कोशिश करिए कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही हों, क्योंकि अब आपकी परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आपकी जो तैयारी है वो एकदम अंतिम चरम यानी अंतिम पायदान पर होनी चाहिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि कविता क्या है, निबंध चिंतामणि के किस भाग में संग्रहित है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? आप सभी को पता है कि कविता क्या है, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। आपको बताना है कि यह निबंध चिंतामणि के किस भाग में संग्रहित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सभी निबंधों को चिंतामणि के अलग अलग भागों में संग्रहित किया गया है। आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। कमेंट में आप अपने उत्तर देते रहिए, मैं आप सभी के कमेंट्स को देखती रहती हूँ। सही उत्तर है इसका भाग 1 में। ठीक है, कविता क्या है चिंतामणि के भाग 1 में संग्रहित है, जो कि 1939 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, बात करें भाग 2 की, तो यह 1945 में प्रकाशित हुआ था यह निबंध संग्रह। और भाग 3 जो है वह 1983 में प्रकाशित हुआ था। और भाग 4 की बात करें तो सन 2004 में इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 बताइए, मरी खाल की हाय किसका निबंध संग्रह है? शुक्ल जी का है कि चतुरसेन शास्त्री जी का है, शिवपूजन सहाय का है या वियोगी हरि का है? मरी खाल की हाय यह बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है और यह प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि यह निबंध किस लेखक का है, शुक्ल जी का है या चतुरसेन शास्त्री या शिवपूजन सहाय या वियोगी हरि, किसका है? कमेंट में अपने उत्तर बताइए कि किसका निबंध है यह। सही उत्तर है इसका चतुरसेन शास्त्री। मरी खाल की हाय चतुरसेन शास्त्री का निबंध है, जो 1939 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ से इस निबंध के बारे में प्रश्न बनता है कि किस विधा की रचना है, तो यह निबंध है चतुरसेन शास्त्री का। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप साथ में काउंट करते जाइए, ताकि आप मुझे क्लास के अंत में बता सके कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, श्रद्धांजलि के 2 फूल किस विधा की रचना है? संस्मरण है, रेखा चित्र है, निबंध है या उपन्यास है? श्रद्धांजलि के 2 फूल किस विधा की रचना है? यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको तो आप लोग स्टार लगा लीजिए। यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस विधा की रचना है श्रद्धांजलि के 2 फूल? सही उत्तर है इसका निबंध। निबंध विधा की रचना है और किसका निबंध है यह है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का निबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, झूठ सच किसका निबंध है? यशपाल का, सियाराम शरण गुप्त का, वियोगी हरि जी का या निराला का? प्रश्न को ध्यान से पढ़कर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि पिछली क्लास में एक प्रश्न था जिसमें हार की जीत कहानी आई थी। तो हार की जीत में बता दूं कि यह सुदर्शन के अलावा प्रेमचंद जी की भी कहानी है। तो जितने भी लोग यह क्लास देख रहे हैं उसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, तो इसलिए मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि मिलते जुलते नामों वाली या एक ही नाम वाली जो रचनाएं हैं उनको अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान देकर याद किया करिए। यहाँ आपको बताना है झूठ सच किसका निबंध है? यशपाल का है, सियाराम शरण गुप्त का है, वियोगी हरि का है या निराला का है? सही उत्तर है इसका सियाराम शरण गुप्त। झूठ सच जो है 1939 में ही प्रकाशित हुआ था और यह सियाराम शरण गुप्त का है। ठीक है, निबंध है। अगला प्रश्न देखिए, पिंजरापोल नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन है? डॉक्टर हरिशंकर शर्मा, विश्वंभर नाथ शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी या निराला? पिंजरापोल इस नाम से किसका निबंध संग्रह है? इस प्रश्न को आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, यह आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि पिंजरापोल नामक निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं। सही उत्तर है इसका हरिशंकर शर्मा, यह इनका निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है,
भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह कथन किस विद्वान का है? शुक्ल जी का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है या गुलाब राय का है? भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। यह कथन किसका है? सभी प्रश्न मैंने बहुत ही चुन चुन कर बनाए हैं, तो कोशिश करिए कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हों उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लिया करें। सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा है कि भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7 बताइए। वे इतने गंभीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी बुद्धि की आंच से सूख जाती थी। शुक्ल जी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? रामविलास शर्मा का है, बच्चन सिंह का है, नामवर सिंह का है या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? वह इतने गंभीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्यों की सरसता उनकी बुद्धि की आंच से सूख जाती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है यह, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर आप इससे पहले इस कथन को नहीं जानते थे तो। कमेंट में आप इसके सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निबंध मन का आकस्मिक और उचित श्रृंखल आवेग, असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र है। निबंध की यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? शुक्ल जी के द्वारा, लॉर्ड बेकन के द्वारा, जॉनसन के द्वारा या मोंटेन के द्वारा? निबंध के परिभाषाओं से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जब परीक्षा को और भी ज़्यादा कठिन बनाना होता है तो निबंध की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं, उपन्यास की परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि निबंध मन का आकस्मिक और उचित श्रृंखल आवेग, असंबद्ध और चिंतनहीन बुद्धि विलास मात्र है। यह निबंध की परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? और इसका सही उत्तर है जॉनसन। अंग्रेजी विद्वान जॉनसन के द्वारा निबंध की यह परिभाषा दी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता कौन सी नहीं है? समाज सुधार की भावना, देशभक्ति, धर्म पर आधारित या वैज्ञानिक दृष्टिकोण? इसमें से कौन सी जो विशेषता है वह भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता नहीं है? कमेंट में अपने उत्तर बताइए। और इसका सही उत्तर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह भारतेंदु युग के निबंधों की विशेषता नहीं है, यह द्विवेदी युग के निबंध की विशेषता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10। भारत को क्या करना चाहिए नामक निबंध के लेखक कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जयशंकर प्रसाद? भारत को क्या करना चाहिए, यह किसका निबंध है? भारतेंदु जी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या जयशंकर प्रसाद का है? किसका निबंध है भारत को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यह निबंध जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि चिंतामणि के भाग 4 में प्रकाशित है। ठीक है, भाग 4 में इसको संकलित किया गया है और यह देखने से लगता है कि या तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध होगा या महावीर प्रसाद द्विवेदी का, लेकिन है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को बनाया है। ठीक है, और आप लोगों से एक और बात कहनी थी कि जो लोग भी इस क्लास को देख रहे हैं वह क्लास को पूरा देखा करें। मैं देखती हूँ कि जब भी आपको लगता है कि प्रश्न जो है कठिन है तो आप लोग बीच से ही क्लास को छोड़कर चले जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। ये क्लास आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा ही देखा करिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता चल जाता है कि हमारी जो क्लास है वो कितने मिनट तक देखी गई है या कितने समय तक देखी गई है। तो कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पूरा देखते हैं और वही अपनी पढ़ाई के प्रति जो है काफ़ी सीरियस होते हैं, जो क्लास को पूरा देखते हैं, जिन्हें पता है कि हाँ प्रश्न कैसे आएंगे या आने वाले हैं और किस तरह से हमारी तैयारी होनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, क्लास को पूरा देखिए, नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए, लर्न करिए, बार बार पढ़िए, तो आपको याद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या 11 है, नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, लाला श्रीनिवास दास का, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का या प्रताप नारायण मिश्र का? नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, यह किसका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या प्रताप नारायण मिश्र? कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि प्रेमघन किसका नाम है, तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका पूरा नाम है। और नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा जो है, इसका सही उत्तर भी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, यानी कि यह इनका प्रेमघन का निबंध है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? कलिराज की सभा, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न या कृषकों की दुरवस्था? बालकृष्ण भट्ट का इसमें से प्रथम निबंध कौन सा है? कमेंट में अपने उत्तर बताइए। सही उत्तर है इसका कलिराज की सभा, यह बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। रामस्वरूप चतुर्वेदी का यह कथन किस विद्वान के लिए है? बालकृष्ण भट्ट के लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, प्रताप नारायण मिश्र के लिए या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए? कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है, लेकिन किसके लिए कहा गया है आपको ये बताना है। ये कथन आप लोग नोट कर लीजिएगा, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का यह कथन है। उत्तर बताइए आप लोग कि यह इन्होंने किसके लिए कहा है। इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 बताइए, क, द, भौ, दांत इत्यादि किस श्रेणी के निबंध हैं? ठीक है, विचारात्मक है, भावात्मक है, वर्णनात्मक है या व्यंग परक है? आपको बताना है। ट, यहाँ पे क नहीं है, ट है। ट, द, भौ, दांत इत्यादि किस श्रेणी के निबंध हैं? आपको पता है कि प्रताप नारायण मिश्र ने शरीर के अंगों पर निबंध लिखे थे। ये सभी निबंध जो हैं प्रताप नारायण मिश्र के हैं। आपको बताना है कि इसमें से ये निबंध किस श्रेणी के निबंध में आएंगे, विचारात्मक में, भावात्मक में या वर्णनात्मक में या व्यंग्य परक में? ट, द, भौ, दांत इत्यादि, मुच्छ भी है। ठीक है, मुच्छ। सही उत्तर है इसका भावात्मक, ये सभी भावात्मक निबंध कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखिए, यह गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। शुक्ल जी ने यह कथन किसके लिए कहा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए, बालकृष्ण भट्ट के लिए या प्रताप नारायण मिश्र के लिए? यह गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। शुक्ल जी ने यह कथन किसके लिए कहा है? फटाफट अपने उत्तर कमेंट में देते जाइए और यह भी साथ में काउंट करिए या गिनते रहिए कि कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और क्लास में लगातार बने रहिए, क्लास को पूरा देखिए, क्योंकि परीक्षाएं जो हैं बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन के साथ होने वाली हैं। एक सीट के लिए कम से कम 80 से 90 या 100 से ज़्यादा विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं। सही उत्तर है इसका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने प्रेमघन के लिए ही कहा है कि यह गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। रामचंद्र शुक्ल ने किस के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी के, बाल मुकुंद गुप्त के या अध्यापक पूर्ण सिंह के? शुक्ल जी द्वारा किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या अध्यापक पूर्ण सिंह? और इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनके निबंधों को शुक्ल जी केवल बातों का संग्रह मात्र कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से शुक्ल जी का निबंध कौन सा नहीं है? मानस की धर्मभूमि, कविता क्या है, काव्य में रहस्यवाद और जीवन में साहित्य का स्थान,
इसमें से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? शुक्ल जी के सभी निबंधों को कोशिश करिएगा कि आप लोग याद रखें, क्योंकि जब भी निबंध से प्रश्न बनता है तो ऐसा बहुत ही कम होता है कि शुक्ल जी के निबंधों को न पूछा जाए। अधिकतर ही शुक्ल जी के निबंधों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सही उत्तर है इसका साहित्य में, जीवन में साहित्य का स्थान। ये जो है प्रेमचंद का निबंध है, ठीक है। तो प्रेमचंद जी का यह एक निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, तो इसको भी आप लोग नोट करिएगा कि यह प्रेमचंद जी का है, जीवन में साहित्य का स्थान, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 देखिए, डॉक्टर नगेंद्र की रचना आस्था के चरण में कितने निबंध संग्रहित हैं, यानी कितने निबंधों का यह संग्रह है आस्था के चरण? 101, 102, 104 या 106? आस्था के चरण में कितने निबंधों का संग्रह किया गया है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्योंकि आस्था के चरण जो है बार बार पूछा जाता है कि किसका निबंध है, ठीक है। परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं कि आस्था के चरण जो है किसका निबंध है, तो डॉक्टर नगेंद्र की यह रचना, लेकिन इसमें कितने निबंध संग्रहित हैं यह आपको बताना है। और इसका सही उत्तर जो है 101 है। इसमें 101 निबंध संग्रहित किए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 19 है, अमीर इरादे गरीब इरादे किसका निबंध संग्रह है? डॉक्टर संपूर्णानंद का, माखनलाल चतुर्वेदी का, परशुराम चतुर्वेदी का या यशपाल का? अमीर इरादे गरीब इरादे नाम जो है बहुत ही ज़्यादा अलग है, तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह किसका निबंध है? डॉक्टर संपूर्णानंद, माखनलाल चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी या यशपाल? अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 में यह प्रकाशित हुआ था और यह है माखनलाल चतुर्वेदी जी का निबंध, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, चिंतामणि भाग 3 का संपादन किसने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। नामवर सिंह ने, विश्वनाथ प्रसाद ने या ओम प्रकाश सिंह ने या कुसुम चतुर्वेदी ने? आपको बताना है चिंतामणि भाग 3 का संपादन किसने किया था? नामवर सिंह ने किया था, विश्वनाथ प्रसाद ने किया था, ओम प्रकाश सिंह ने किया था या कुसुम चतुर्वेदी ने किया था? सही उत्तर है इसका नामवर सिंह। नामवर सिंह जी द्वारा चिंतामणि भाग 3 का प्रकाशन संपादन किया गया था, जो कि 1983 में इसका इन्होंने संपादन किया था और प्रकाशित हुआ था। बात करें विश्वनाथ प्रसाद की, तो इन्होंने भाग 2 का संपादन किया था, ठीक है। इन्होंने भाग 2 का संपादन किया था 1945 में, ठीक है। ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी इन्होंने मिलकर जो है भाग 4 का प्रकाशन संपादन किया था, ठीक है। तो भाग 4 का इन्होंने संपादन किया था और प्रकाशन किया था सन 2004 में, इसको इन्होंने संपादित किया था। और भाग 1 जो है चिंतामणि वह शुक्ल जी के ही द्वारा संपादित है, तो वह 1939 में है, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, भाग 1 1939 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, अज्ञेय के निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? निबंधों में है त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलबाल और धार और किनारे। इन सभी निबंधों को आप लोगों को क्रम से लगाना है और प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाकर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलबाल, धार और किनारे। बात करें त्रिशंकु की तो यह 1945 में है। आत्मनेपद की बात करें तो यह 1960 में है। आलबाल की बात करें, धार और किनारे की बात करें तो यह 1972 में है और आलबाल की बात करें तो 1971 में है, ठीक है। तो इस तरह से त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलबाल और धार और किनारे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। त्रिशंकु जो है 1945 में है, आत्मनेपद 1960 में है, आलबाल 1971 में है और धार और किनारे 1972 में। इसको याद रखिएगा, इससे क्रम वाले प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, शब्दिता किसका निबंध संग्रह है? धर्मवीर भारती, नामवर सिंह, शिवप्रसाद सिंह या श्रीलाल शुक्ल? शब्दिता किसका निबंध संग्रह है, निबंध भी है, किसका है? धर्मवीर भारती का, नामवर सिंह का, शिवप्रसाद सिंह का या श्रीलाल शुक्ल का?
सही उत्तर की बात करें तो धर्मवीर भारती का निबंध है शब्दिता, जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य निबंध जो पूछे जाते हैं, जो कि ठेले पर हिमालय है, प्रकाशन हुआ था 1958 में, और पश्यंती भी पूछा जाता है 1969 में है। ठीक है, तो इसको पूछा जाता है। शब्दिता है 1977 में, ठेले पर हिमालय 1958 में, और पश्यंती 1969 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए, फिर बैतलवा डाल पर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1960, 61, 62 या 65? फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय का बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है यह, और बार बार परीक्षाओं में इससे प्रश्न बन जाते हैं। तो फिर बैतलवा डाल पर का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। सही उत्तर है इसका 1962। 1962 में है विवेकी राय का निबंध। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। निम्न में से अज्ञेय का कौन सा निबंध उनके निधन के बाद प्रकाशित हुआ? लिखी कागज कोरे, कहाँ है द्वारका, स्मृति छंदा या धार और किनारे? इनमें से कौन सा जो निबंध है वह अज्ञेय के निधन के बाद प्रकाशित हुआ था? सबका समय एक बार देख लेते हैं। लिखी कागज कोरे 1972 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ है द्वारिका की बात करें तो यह है 1982 में। स्मृति छंदा है 1989 में, और धार और किनारे हैं 1982 में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1989 में स्मृति छंदा, यही जो है अज्ञेय के निधन के बाद प्रकाशित हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। विकलांग श्रद्धा का दौर किनके द्वारा रचित निबंध है? रामकुमार वर्मा, हरिशंकर परसाई, नामवर सिंह या रविंद्रनाथ त्यागी? विकलांग श्रद्धा का दौर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। तो आपको बताना है कि यह किसकी रचना है। सही उत्तर है इसका हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की रचना है 1982 में। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। ठीक है, तो इसलिए भी यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुटज है, अशोक के फूल हैं, गतिशील चिंतन है या आलोक पर्व है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रथम निबंध संग्रह कौन सा है? कुटज, अशोक के फूल, गतिशील चिंतन, आलोक पर्व? सही उत्तर की बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा इसका अशोक के फूल। यह इनका प्रथम निबंध संग्रह है जो 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कितने निबंध हैं इस संग्रह में? तो वो हैं 21। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अशोक के फूल में 21 निबंध संग्रहित हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान, प्रकार, प्रभाकर? इसमें से कौन सा निबंध संग्रह जो है वह गुलाब राय का नहीं है? चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान या प्रकार, प्रभाकर? कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टार लगा लीजिए इसको। सही उत्तर है इसका चाबुक। चाबुक जो है वह गुलाब राय का नहीं है, यह निराला का निबंध संग्रह है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिए। गतिशील साहित्य की समस्याएं निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? सिया राम शरण गुप्त, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, यह परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ये बिल्कुल ही आना चाहिए। सही उत्तर है इसका रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं रामविलास शर्मा। कब प्रकाशित हुआ था? 1954 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है। खरगोश के सींग किसका निबंध है? प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध, डॉक्टर रघुवंश या शिव प्रसाद सिंह? खरगोश के सींग की विधा पूछी जाती है कि किस विधा की रचना है, तो इसलिए भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह निबंध है, किसका निबंध है आपको बताना है।
सही उत्तर है इसका प्रभाकर माजवे। प्रभाकर माजवे का यह निबंध है जो कि सन 1951 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, खरगोश के सींग। रचना विधा पूछी जाती है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1930 प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, माफ करिएगा। गेहूं और गुलाब का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1950 है, 1951 है, 1953 है या 1949 है? गेहूं और गुलाब का प्रकाशन वर्ष बताना है। 1950, 1951, 1953 या 1949? किसका निबंध है यह? आपको यह भी बताना है कमेंट में कि यह किसका निबंध है, गेहूं और गुलाब। प्रकाशन वर्ष है इसका 1950 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए किसका निबंध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 देखिए। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बुढ़ापा पांडेय बेचन शर्मा उग्र, प्रस्तुत प्रश्न जैनेन्द्र, अंगद के पांव श्रीलाल शुक्ल, अर्धनारीश्वर धर्मवीर भारती। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बुढ़ापा पांडेय बेचन शर्मा उग्र का है, यह सही है। प्रस्तुत प्रश्न की बात करें तो जैनेन्द्र का है, यह भी सही है। अंगद के पांव श्रीलाल शुक्ल का है, यह भी सही है। अर्धनारीश्वर जो है वह रामधारी सिंह दिनकर का है, 1952 में प्रकाशित हुआ था, तो यही सही नहीं है, यानी यही हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अंगद के पांव की बात करें तो यह 1958 में प्रकाशित हुआ था। प्रस्तुत प्रश्न जो है, जो जैनेन्द्र का निबंध है, यह 1936 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 32 है। इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय या डॉक्टर संपूर्णानंद? इसमें से कौन जो है ललित निबंधकार नहीं है? निबंधों की कई शैलियां प्रचलित हैं। व्यंग्यात्मक निबंध होते हैं, ललित निबंध होते हैं, वैचारिक निबंध होते हैं। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है ललित निबंधकार नहीं है। सही उत्तर है इसका डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद वैचारिक निबंधकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये वैचारिक निबंधकार हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, विवेकी राय और कुबेरनाथ राय, ये तीनों जो हैं ललित निबंधकार हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 33 बताइए। छड़दा किसका निबंध संग्रह है? जैनेन्द्र का है, महादेवी वर्मा का है, शांति प्रिय द्विवेदी का है या वियोगी हरि का है? आपको बताना है छड़दा किसका निबंध संग्रह है। इससे भी परीक्षाओं में प्रश्न बन चुका है कि छड़दा किसका निबंध संग्रह है। जैनेन्द्र, महादेवी वर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी या वियोगी हरि? और सही उत्तर की बात करें तो यह महादेवी वर्मा का निबंध है, 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। जुगाड़पुर के जुगाड़ू किस विधा की रचना है? निबंध है, उपन्यास है, प्रहसन है या कहानी है? जुगाड़पुर के जुगाड़ू, यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रचना एकदम अद्यतन है, आधुनिक रचना है यह। सही उत्तर है इसका निबंध। निबंध विधा की रचना है जो कि सन 2005 में प्रकाशित हुई है। ठीक है, बहुत ही जल्दी ही प्रकाशित हुई थी, तो यह पूछी जा सकती है किसकी रचना है यह, तो यह है गोपाल चतुर्वेदी की रचना। ठीक है, गोपाल चतुर्वेदी की रचना है। इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि जुगाड़पुर के जुगाड़ू जो है निबंध है गोपाल चतुर्वेदी का, जो कि प्रकाशित हुआ था सन 2005 में। इस तरह से भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला और इस क्लास का यह अंतिम प्रश्न है। मेरे नापिताचार्य किसका निबंध है? चतुरसेन शास्त्री का, गुलाब राय का, शिवपूजन सहाय का या रामचंद्र शुक्ल का? मेरे नापिताचार्य किसका निबंध है? चतुरसेन शास्त्री, गुलाब राय, शिवपूजन सहाय, रामचंद्र शुक्ल? कमेंट में फटाफट अपने उत्तर बताइए और गिन के बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। कोई बात नहीं कि कम प्रश्न सही हों, क्योंकि जब प्रश्न गलत होते हैं तो वो प्रश्न हमें हमेशा के लिए याद हो जाते हैं।
इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कोई प्रश्न अगर गलत हो रहा हो तो वह आपके लिए कोई बुरी बात नहीं है। उसका फ़ायदा ये होगा कि वह आगे जब वह प्रश्न आपके सामने से गुजरेगा तो वह गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ईमानदारी से बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इसका सही उत्तर है गुलाब राय। ठीक है, मेरे नापिताचार्य गुलाब राय का निबंध है। गुलाब राय का जन्म 1888 में हुआ था और इनका निधन हो गया था सन 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई खूब मन से कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।